आते हैं ना वो। Hello everybody. Now I start a new video on English speaking. In this new video, I'm going to start English speaking episode number 2. In this video, I'm going to discuss again simple present tense. हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी में जो पहचान होती है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं लगा रहता है। तो इस वीडियो में मैं आप सबके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। वो है कि जब हम बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसी क्रम में मैं पहले वीडियो में मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी हम निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं। हमने फिर से सब्जेक्ट लिया है आई, वी, यू, दे, बॉयज, स्टूडेंट्स, ये सब सब्जेक्ट हमने लिया है जो प्लूरल हैं। आई सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह इनके साथ वर्ब लगता है। बाकी जो वर्ब हमने लिया है वो है ही, शी, इट, अ बॉय, अ मैन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है। प्लूरल सब्जेक्ट बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो है उनके साथ डू नॉट, जिसको हम शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हैं। तो या का निशान मैंने दिया बीच में, चाहे हम डू नॉट कहें या डोंट कहें, दोनों का मीनिंग एक है। डू नॉट कहेंगे तब भी हम प्ले लगा सकते हैं और डोंट कहेंगे तब भी प्ले या रीड या ईट या सिंग या कम, गो, रन, इन सब में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ एक सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, ये है आई के साथ मैं यूज़ करूँगा डू नॉट या डोंट। तो मैं सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करते हुए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। वैसे इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादातर लोग डोंट का प्रयोग करते हैं, तो आसान होता है, ईजी होता है। तो मैं डोंट को लेकर चलता हूँ। तो आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को। आई डोंट मतलब मैं, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड का मतलब मैं नहीं पढ़ता हूँ। आप इसको रिवाइज करेंगे, इसको संग संग बोलेंगे या मन में कम से कम बोलेंगे। आई डू नॉट यानी डोंट ईट, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डोंट, किसी बात को हम शॉर्ट में कहें तो आई डोंट। आई डोंट सिंग, मैं नहीं गाता हूँ। आई डोंट सिंग। आई डोंट कम, आई डोंट कम, मैं नहीं आता हूँ। आई डोंट कम। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। आई डोंट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ। आई डोंट रन। अब दूसरा जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, हम लेते हैं वी। वी डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। वी डोंट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं। वी डोंट ईट, हम लोग नहीं खाते हैं। वी डोंट सिंग, हम लोग नहीं गाते हैं। वी डोंट कम, हम लोग नहीं आते हैं। वी डोंट गो, हम लोग नहीं जाते हैं। वी डोंट रन, हम लोग नहीं दौड़ते हैं। अब अगला जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट के रूप में लिया गया, वो है यू। अब यू के साथ हम फिर डोंट लेंगे। निगेटिव सेंटेंस है, ना के सेंस के लिए, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, जिसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसको हम बना रहे हैं। यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो या आप नहीं खेलते हैं। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो या आप लोग नहीं पढ़ते हैं। यू डोंट ईट, तुम नहीं खाते हो या आप लोग नहीं खाते हैं। यू डोंट सिंग, तुम नहीं गाते हो या आप लोग नहीं गाते हैं। यू डोंट कम, आप नहीं आते हैं या तुम नहीं आते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो या आप नहीं जाते हैं।
यू डोंट रन, आप नहीं दौड़ते हैं या आप लोग नहीं दौड़ते हैं। अब अगला जो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में है वो है दे। दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। दे डोंट रीड, वे लोग नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट रीड, दे डोंट रीड, वो नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट ईट, वो नहीं खाते हैं, वे नहीं खाते हैं। दे डोंट ईट, वो नहीं खाते हैं। बॉयज डोंट सिंग, लड़के नहीं गाते हैं। बॉयज डोंट कम, लड़के नहीं आते हैं। बॉयज डोंट गो, लड़के नहीं जाते हैं। बॉयज डोंट रन, लड़के नहीं दौड़ते हैं। बॉयज डोंट प्ले, लड़के नहीं खेलते हैं। बॉयज डोंट रीड, लड़के नहीं पढ़ते हैं। बॉयज डोंट ईट, लड़के नहीं खाते हैं। अब इसी के क्रम में आगे स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन ये नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है। स्टूडेंट्स डोंट प्ले, विद्यार्थीगण नहीं खेलते हैं। स्टूडेंट्स डोंट रीड, विद्यार्थीगण नहीं पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स डोंट ईट, विद्यार्थीगण नहीं खाते हैं। स्टूडेंट्स डोंट सिंग, विद्यार्थीगण नहीं गाते हैं। स्टूडेंट्स डोंट सिंग, स्टूडेंट्स डोंट कम, विद्यार्थीगण नहीं आते हैं। डोंट गो, विद्यार्थीगण नहीं जाते हैं। स्टूडेंट्स डोंट रन, विद्यार्थीगण नहीं दौड़ते हैं। अब अगला जो मैंने सब्जेक्ट लिया हुआ शुरू में ये प्रोनाउन है 3, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, और उस पर मैंने नाउन लिया है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट या डजंट का प्रयोग होता है। उसके बाद मेन भर में एस नहीं लगेगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो अब यहाँ डू नॉट की जगह डज नॉट हो गया या डजंट हो गया, तो अब मेन भर में एस नहीं लगेगा। जैसा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन भर में एस लगता था, D5 लगता था। लेकिन चूंकि अब डज नॉट लग गया, डू नॉट की जगह निगेटिव सेंटेंस पे डज नॉट लग गया, डजंट लग गया, डज नॉट या डजंट लग गया, तो अब वहाँ V1 का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ डोंट लगने के बाद भी V1 का ही प्रयोग था, तो यहाँ डजंट लगने के बाद भी V1 का प्रयोग होगा। तो आगे देखते हैं। ही डजंट, डज नॉट भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा डजंट लेते हैं। ही डजंट आस्क, वो नहीं पूछता है। ही डजंट ईट, वो नहीं खाता है। एक एक वाक्य बना रहे हैं। ही डजंट मीट, वो नहीं मिलता है। ही डजंट सिट, वो नहीं बैठता है। ही डजंट स्टैंड, वो नहीं खड़ा होता है। वो नहीं खड़ा होता है। ही डजंट आंसर, वो जवाब नहीं देता है। ही डजंट आंसर, वो जवाब नहीं देता है। अगला जो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में है वो है शी। शी डजंट आस्क, वो नहीं पूछती है। शी डजंट ईट, वो नहीं खाती है। शी डजंट सिट, वो नहीं बैठती है। शी डजंट स्टैंड, वो खड़ा नहीं होती है। शी डजंट आंसर, वो जवाब नहीं देती है। उसके बाद अगला जो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है वो है इट। इट डज नॉट आस्क, या प्रश्न नहीं पूछता है। इट डज नॉट ईट, या नहीं खाता है। इट डज नॉट मीट, या नहीं मिलता है। इट डज नॉट सिट, या नहीं बैठता है। इट डज नॉट या डजंट स्टैंड, यह खड़ा नहीं होता है। इट डजंट आंसर, यह जवाब नहीं देता है। आगे है नाउन के रूप में जो सब्जेक्ट के तौर पे आया है वो है अ बॉय। अ बॉय डजंट आस्क, एक लड़का या लड़का, सॉरी लड़का बोलेंगे, कोई लड़का। अ बॉय मतलब एक लड़का, यानी कोई भी लड़का हो सकता है। अ बॉय डजंट आस्क, लड़का नहीं पूछता है, नहीं पूछता है।
A boy doesn't eat, लड़का नहीं खाता है. A boy doesn't meet, लड़का नहीं मिलता है. A boy doesn't sit, लड़का नहीं बैठता है. A boy doesn't stand, लड़का नहीं खड़ा होता है. A boy doesn't answer, लड़का जवाब नहीं देता है. अब यहाँ अगला जो नाउन है अ मैन, इसको हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में. अ मैन डजंट आस्क, आदमी नहीं पूछता है. अ मैन डजंट ईट, आदमी नहीं खाता है. अ मैन डजंट मीट, आदमी नहीं मिलता है. अ मैन डजंट सिट, आदमी नहीं बैठता है. अ मैन डजंट स्टैंड, आदमी नहीं खड़ा होता है. अ मैन डजंट आंसर, आदमी जवाब नहीं देता है. थैंक्स. हैव ए नाइस डे.